गर्भपात महापाप है। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूप महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग ही कर देने का ही विधान है। यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में उसको श्री ऋषि और ज्ञानी कहा गया है। अतः उसकी हत्या से बढ़कर और क्या पाप होगा। संसार का कोई भी श्रेष्ठ धर्म गर्भपात को समर्थन नहीं देता है और न ही दे सकता, क्योंकि वह कार्य मनुष्यता के विरुद्ध है। जीव मात्र को जीने का अधिकार है, उसको गर्भ में ही नष्ट करके उसके अधिकार को छीनना महापाप है। गर्भ में बालक निर्बल और असहाय अवस्था में रहता है, वह अपने बचाव का कोई उपाय भी नहीं कर सकता तथा अपनी हत्या का प्रतिकार भी नहीं कर सकता। अपनी हत्या से बचने के लिए वह पुकार भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, उसका कोई अपराध कसूर भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जन्म लेने से पहले ही उस निरपराध निर्दोष असहाय बच्चे की हत्या कर देना पाप की, कृतज्ञता की, दुष्टता की और नृशंसता की, क्रूरता की, अमानुष्यता की, अन्याय की आखिरी हद हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है, लेकिन पाखंडी और पराई निंदा करने का भी उद्धार होता है। किंतु जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं होता। सन्यासी की हत्या करने वाला तथा गर्भ की हत्या करने वाला भारत में महापापी कहलाता है। वह मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है, फिर 1000 जन्म गीद बनता है, 100 जन्म सूअर बनता है, 7 जन्म कौवा बनता है और 7 जन्म सर्प बनता है, फिर 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा हो जाता है, फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य बनता है। कोढ़ी मनुष्य अनेक यातनाएं और दुख झेलता है।